करंट लगता है तो आपके शरीर के अंदर में 6 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं सब। हाँ, धड़ाक से घुस जाते हैं सब, 1 सेकंड में उतना एंट्री मार देते हैं सब। वही अंदर आ जाता है ना तो वही गनगना देता है यहाँ पे, समझ में गया? तनी से इंजेक्शन लेते हैं तो गनगना देता है, तो करंट है वो। करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। करंट वाला चैप्टर बहुत इजी होता है। इस स्टूडेंट सब में बड़ी नौटंकी होगा, एक ट्रक पलट गया, चक्का किधर होगा। अभी देखिएगा ना, आगे जब मैकेनिक्स और आगे पढ़ेंगे तो कहेगा दाहिने ट्रक को घुमाते हैं तो कौन चकवा उठेगा। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। सिंपल है फिजिक्स, बस समझते चलिए। ये बताइए बाबू, जो चोट लगता है उस चोट लगने में सबसे बड़ा कारण आवेग का है या फिर संवेग का है? चोटवा तो लगता है आवेग से, लेकिन समस्या इस बात की है कि आप अगर चोट से बचना चाहते हैं तो आपको क्या कम करना पड़ेगा? आवेग। और आवेग डायरेक्ट कम होगा ही नहीं, इस फॉर्मूला से तो कतई कम नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं? तब आपको क्या करना पड़ेगा? संवेग। क्या घटाना पड़ेगा? संवेग। क्या घटाना पड़ेगा? यानी अगर आप चाहते हैं चोट कम लगे तो आपको घटाना पड़ेगा आवेग, और आवेग घटाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा संवेग। और संवेग घटबे नहीं करेगा क्योंकि संवेग में क्या है? द्रव्यमान है m, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता, तो चेंज होगा तो कौन होगा? v, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू v, m इंटू v। अब आपको घटाना क्या है? संवेग। अब v कम करना है, v को क्या करना है? कम कर। क्या द्रव्यमान को भी कम कर देंगे? v को क्या करना है? कम करना है। अब ध्यान से समझिए, कोई बॉल उधर से चला है थुथुर के और किसी के ऐसे चल दिया, फोड़ देगा थुथुर, उसका पूरा ठोड़ फूट जाएगा। ठोड़ पे लग गया तो ठोड़े फूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा ठोड़। कार्क का बॉल आता था पहले, कार्क का बॉल आता, बहुत हार्ड लगता, ईंटा जैसा था, मर जाएगा आदमी, और बढ़िया से लग गया ना खोपड़ी उपड़ी में मरी हो जाएगा वहां पर। कार्क का बॉल आया था। हम लोग छोटे में बचपन में क्रिकेट खेले थे, एक बेचारा लड़का को लगा कार्क का बॉल यहाँ होंठ है ना, ये दांत जो था, दांत इस होंठ के अंदर से बाहर आ गया था। ऐसे बेचारा कुछ नहीं देख रहा था, ऐसा धाक से आके इसी पे लगा, इस पे पड़ा, डट में बाहर निकल गया। हम लोग ऐसे बाहर निकाले थे, निकल गया रे। उसको ऐसे निकाल दिए थे। ऐसा जितना दोस्त होता सब डर गया था, मर जी तो हम ना मरेगा रे, यहाँ पे दिल उल पे न लगता है तो मरता आदमी। पे से बस फैशन बिगड़ता है। उसको ऐसे होटवा निकाल दिए, हमको चल चल सिलवा देते हैं। अभी वहां पे ऐसे सिलवा के उसको 3 गो टाका पड़ा हुआ, समझ में आया ना? अब उसी के बाद हमरो लग गया, हमारा नीचवा फूटा यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा पे और ऊपर फूटा रहता तो हमरो चल गया रहता। तो बॉल अगर आ रहा है आपकी ओर तो वो क्या मारेगा आपको? आवेग। कोई मारे बॉल को, क्रिकेटर मारा है, बैट्समैन आपके ओर आ गया तो वो मारेगा आपके लिए आवेग। आपको कम करना है आवेग। आवेग कम करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा संवेग। और संवेग घटेगा कब? वेग घटाने पे। संवेग घटेगा, वेग घटा, तो बॉल जो आया उसको कहिए धीरे 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 धीरे, वेग घट जाएगा। तो भाई अब भागना पड़ेगा। और खतरनाक है, तब तो भागना पड़ेगा सर, तबे ना घटेगा। बगुला बोला है, जब पीछे बोला है तो भागेगा क्या? मान के चलो ऐसे कैच रोकना है और हाथ में से रोकोगे, टूट देगा हाथ में ऐसे, तो आपको इंपल्स लगेगा भयानक। इस पे क्या लगेगा? इंपल्स। हाथ झंझना जाएगा, ठंडी में लगे तो कभी कोई बन बना देता है। तो आपको कम करना है संवेग, और संवेग कम करने के लिए करना पड़ेगा वेग को कम। अब वेग कम कैसे होता है? जब एक ही दिशा में दोनों चीजें चलने लगती है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो जैसे क्रिकेट का बॉल आए, मारने वाला है आपके ऊपर क्या चीज? आवेग। आपको घटाना है संवेग। संवेग घटाने के लिए घटाएंगे वेग। तो जैसे बॉल आता है आदमी से पीछे खींचता है, क्या करता है? पीछे खींचता है। तो ऐसे बॉल आ रहा है, मान के चलिए मुंह के पास आ रहा है, या मान के चलिए पेट पे लगने वाला है, अच्छा, तो इसे आदमी पीछे खींच लेता है कि नहीं खींच लेता? कोनो बकलोला पहले ही खींच लिया, आके धाए दे लग गया। अरे भाई उसमें मिला के ले आना पड़ता है, अगर मिलावटे के चक्कर में हाँ मिल 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 में अंगुरिये तोड़ देगा। तो बहुत सारा डर के छोड़ देता है जो।
समझा गया कि नहीं?